जिस तरीके का ये कत्ल है और जिस तरीके से हत्या की गई है, आपको क्या लगता है, क्या एक दाऊद इब्राहिम गैंग का एक पैरेलल खड़ा हो रहा है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर? आशुतोष जी, ये बहुत मुश्किल काम है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति जो कि मुंबई में नहीं रहता है, उसकी मुंबई में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, ना उसके पास में यहाँ पर फुट सोल्जर्स हैं। तो इन हालात में उसके लिए मुंबई में दाऊद जैसी बड़ी ताकत बन जाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। उसके लिए सबसे पहली जरूरत तो यही होगी कि जमीनी तौर पे धरातल पर उसे अपनी टीम पूरी की पूरी पहले यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी। जो जिस तरह से काम हुआ है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि काम तो उसी मोडस ऑपरेंडी से हुआ है जैसा कि मुंबई में इसके पहले हुआ करता था, अंडरवर्ल्ड जिस तरीके से किलिंग्स करता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि दोनों मामले जो कि लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने यहाँ पर मुंबई में अंजाम दिए, उनके हर मामले में तुरंत ही गिरफ्तारियां हो गई हैं, जबकि मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ में ऐसा होता था कि उनके लोग बहुत आसानी से मुंबई से बाहर निकल जाने में कामयाब होते थे और फर्जी हत्यारे और फर्जी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो गिरफ्तार करवा के और उनको बाद में छुड़वा लिया जाता था। ये जो बहुत बड़ा फर्क है, उससे लॉरेंस का यहाँ पर पांव जमा पाना अभी मुझे तो दूर की कौड़ी लग रही है। बट लेकिन एक सवाल यहां पे है कि छोटा है बड़ा है ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क यह पड़ता है कि दिन दहाड़े एक बड़े नेता का इस तरीके से कत्ल, और उसके बावजूद भी जो कातिल हैं, जो गैंग है, वो जिम्मेदारी ले रहा है और फेसबुक पोस्ट कर रहा है और ये सलमान खान को बाकायदा धमकियां दे रहा है। तो ये किसी छोटे मोटे गैंग का तो काम नहीं है, और ये वो गैंगस्टर है जो अहमदाबाद की जेल में बंद है, अभी वहां से अंजाम दे रहा। तो अहमदाबाद में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी समर्थित सरकार है, और उसके बावजूद वो वहां से ऑपरेशन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप अगर इसकी क्रोनोलॉजी समझने जाएंगे या इसके पीछे का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो देखने जाएंगे, तो आज के जो ट्विटर है, फेसबुक है, उसके ऊपर जो धमाचौकड़ी मची हुई है दक्षिणपंथी ताकतों की, और उन पांचजन अखबार ने भी जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की इस हरकत को लेकर के और ढोल ताशे बजाए हैं, उनसे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आखिरकार किस दिशा में ये पूरा का पूरा खेल जा रहा है। वे लोग अब लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन के रूप में पोर्ट्रे करते हुए और उसको स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डॉन हिंदू या मुसलमान होता है, वो सिर्फ अपने वक्त के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ काम करते हैं, जो भी करते हैं। उनका इस्तेमाल कौन कर जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, इसमें एक बहुत ही खराब जो प्रेसिडेंस कायम हुआ है, वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान के ऊपर गोली चलने वाले मामले में मुंबई पुलिस मुंबई ला करके और पूछताछ करना चाहती है, और 8 कोशिशें जो हैं उनकी केंद्र सरकार ने नाकाम कर दी हैं। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की हुई है जिसके तहत लॉरेंस बिश्नोई को लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी इलाके में उसको ले जाने से खराब हो सकता है तो उसको रोक दिया गया है। सीआरपीसी की एक धारा के तहत केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो ऐसा आदेश दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अतीक अहमद के साथ में यही हालात थे और अतीक अहमद खुद नहीं जाना चाहता था, तब इलाहाबाद की पुलिस ने हाईकोर्ट से बाकायदा आदेश लिया और उसको गुजरात से और अन्य जगहों से भी जो है जेलों से निकाल करके और इलाहाबाद ले जाते रहे थे। तो ऐसा लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्यों नहीं हो सकता? और मुंबई पुलिस को क्यों कमतर आंका जा रहा है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, या लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, या लॉरेंस बिश्नोई के यहाँ आने से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। जो मुंबई पुलिस सन 70 से 60 से लेकर के और 2000 के दशक तक इस पूरे गिरोह के जो जितनी भी सल्तनत थी उसको नेस्तो नाबूद कर सकती है, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे बाहरी तत्वों को तो आराम से हैंडल और टेकल कर सकती है, ये मेरा मानना है। अब इस पूरे मामले में ये साफ होने लग गया है कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, गुजरात की सरकार नहीं चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की किसी भी मामले में जांच हो, पड़ताल हो, पूछताछ हो और उससे जो है आगे कोई सी जानकारियां निकलकर सामने आ पाए। विवेक जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, और बड़ी, बल्कि मैं को हैरत अंगेज बात कही है। क्यों नहीं चाहती कि पूछताछ हो उसके साथ?
क्या बाबा सिद्दीक के मामले में किसने कत्ल किया, उनके गैंग के लोग उसकी उसको जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्या मुंबई पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो लॉरेंस बिस्ट्री से पूछताछ करे? अगर यहां नहीं कर सकते तो गुजरात जाके पूछताछ कर सकती है। क्यों अड़ंगा लगाया जाए? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? आशुतोष जी, जो 3-4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं इस पूरे मामले में, उनकी तरफ थोड़ा सा मैं आपको और अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि पहली चीज तो यह है कि सलमान खान को टारगेट करके सलमान खान के नाम के ऊपर जो भी वितंडावाद पैदा किया जा रहा है, जो भी डर और दहशत और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक ये कहानी है कि चिंकारा कांड के बाद में बार बार धमकियां दी जाती रही। सन 2018 में पहली दफा जो है धमकी जारी हुई थी और 2024 में इस कत्ल की परिणति जो है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी जो है इसके अंदर एक मुद्दा जो सामने निकल करके आ रहा है, वो राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के मामले में उभरता हुआ दिख रहा है। कुछ सूत्रों और इनसाइडर्स का ये कहना है, ये दावा है कि चूंकि अजीत पवार पिछले कुछ समय से सरकार से नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों लाडली बहन योजना और लाडली बहू योजना, इन सब के लिए जो धन खर्च होने वाला है, उसे लेकर के चिंता जताई थी और नाराजगी जी। जताई थी। और उसको लेकर के ये एक पीछे से बात कही जा रही है कि शायद इसके पीछे जो है बुद्धि चल रही थी इनकी बाबा सिद्दीकी की। तीसरा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि धारावी का जो एसआरए प्रोजेक्ट है और जो बांद्रा से लेकर के अंधेरी तक के कई स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम के जो प्रोजेक्ट्स थे या बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स थे, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर बाबा सिद्दीकी का दखल बताया जाता है। लेकिन वो दखल नेगेटिव नहीं था, वो बिल्डरों के पक्ष में चल रहा था। लेकिन ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है कि इस वजह से किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई परेशानी आयद हुई होगी या उसको लेकर के कोई झगड़ा विवाद या फसाद खड़ा हुआ होगा, जिसके कारण इनकी हत्या करवा दी गई। और या तो पॉलिटिकल कारण से या इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के चक्कर में हत्या तो जरूर करवाई है, लेकिन नाम जो है सामने सलमान खान का डाल करके पूरे के पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष जी।